हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द आंट एंड द क्रिकेट। आंट मीन्स चींटी एंड द क्रिकेट मीन्स झिंगुर। देखिए क्या दिया हुआ है स्टोरी के बारे में। पहले स्टोरी से पहले पढ़ते हैं। यह लिखा है अ फेबल इज ए स्टोरी। एक फेबल स्टोरी होती है। ये जो पोएम है एक फेबल है। फेबल एक स्टोरी होती है ऑफन जो कि विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, यानी जिसके पात्र एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स को उसमें कैरेक्टर बना के और लिखा जाता है। दैट कन्वेज, जो कि कन्वे करती है, ए मोरल, एक शिक्षा देती है। दिस पोएम, ये जो पोएम है अबाउट एन आंट, एक चींटी के बारे में, एंड ए क्रिकेट, और एक झिंगुर के बारे में, कंटेंस रखती है एन आइडिया, एक विचार, ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण विचार रखती है। विच इज एज ट्रू, और वो विचार उतना ही सच्चा है, ऑफ ए फोर लेग्ड क्रिकेट, यानी के चार पैरों वाले झिंगुर के बारे में। तो जितना सच्चा है, जितना फिट बैठता है, एज ऑफ ए टू लेग्ड वन, उतना ही जो दो पैरों वाला झिंगुर है। अब ये दो पैरों वाला झिंगुर कौन है? इंसान है। तो पोइट का इशारा है इंसान की तरफ। वो दो टांगों वाला झिंगुर बताता है उसे। तो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इशारा उधर है। तो जितना दो टांगों वाले, जितना उस चार टांगों वाले झिंगुर के लिए ये आइडिया फिट बैठता है, उतना ही सच्चा ये आइडिया दो टांग वाले झिंगुर के लिए है, यानी इंसान पर फिट बैठता है। श्योरली, अब इसके बाद में कहता है निश्चित रूप से, यू हैव सीन ए क्रिकेट, तुमने क्रिकेट को देखा होगा, यानी तुमने झिंगुर के देखा होगा। दैट हैज़ टू लेग्स, जिसकी दो टांगें होती हैं। फिर से बोल रहा है, जिसकी दो टांगें होती हैं, मतलब इंसान को। आपने इंसान को देखा होगा, यानी उसको झिंगुर बोल रहा है। देखिए पोएम में क्या है। अ सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख बेवकूफ़ छोटा क्रिकेट। अकस्टम्ड टू सिंग, जो कि आदी था गाने का। थ्रू द वार्म, गर्मी के दौरान। सन्नी मंथ्स, यानी धूप वाले महीनों में। ऑफ गे समर, शानदार खुशनुमा गर्मी के दिनों में। एंड स्प्रिंग, और बसंत ऋतु में। वो बिगेन टू कंप्लेन, अब कंप्लेन करना शुरू हो गया, शिकायत करना शुरू हो गया। व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, दैट कि एट होम, घर पर, हिज कवर्ड, उसका कवर्ड, उसकी अलमारी, उसका स्टोर, वाज एम्प्टी, खाली था। एंड विंटर, और सर्दी, वाज कम, वो आ गई थी। यानी गर्मी के दिनों में, बसंत के दिनों में वो आराम से गाने का शौकीन रहा। और जब सर्दी आ गई, जब उसे ज़रूरत महसूस हुई, तो देखा कि मेरा तो अनाज भंडार खाली है, तो परेशान हो गया। अब शिकायत करना शुरू हो गया। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, एक क्रम कहते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, तो एक टुकड़ा भी रोटी का टू बी फाउंड नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, ऑन द स्नो कवर्ड, यानी बर्फ से ढके हुए मैदान पर, जमीन पर एक भी टुकड़ा नहीं मिला। नॉट ए फ्लावर, और ना ही एक फूल। कुड ही सी, उसने देखा, यानी उसे देखने को एक फ्लावर भी नहीं मिला, कोई फूल भी नहीं देख सका। नॉट अ लीफ, और ना ही एक भी पत्ती, ऑन ए ट्री, पेड़ पर उसे देखने को मिली। तो जो झिंगुर है, उसको जब कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, पत्ते भी नहीं मिल रहे हैं, फूल भी नहीं मिल रहा है, रोटी भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ओह, तो कहने लगा, ओह, अरे, व्हाट विल बिकम, क्या होगा, ऑफ मी, मेरा, सेज द क्रिकेट, झिंगुर कहता है। क्या कहता है? व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। तो इतना सोचने के बाद में, एट लास्ट, अंत में, बाय स्टारवेशन,
भूखों मरने की वजह से, भूखमरी की वजह से, एंड फेमाइन की वजह से। फेमाइन अकाल को कहते हैं, यानी अब कहीं भी अकाल ना हो लेकिन उसके घर में तो अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ तो अनाज सब खत्म हो गया, वहाँ है ही नहीं कुछ भी। तो इस स्टारवेशन ने, भूखमरी ने, फेमाइन ने, अकाल ने मेड बोल्ड, उसको साहसी बना दिया, उसको हिम्मत दे दी। और हिम्मत करके क्या किया उसने? ऑल ड्रिपिंग विद वेट, बूंदों में भीगते हुए, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और सर्दी में कांपते हुए, अवे ही सेट ऑफ, वो चल पड़ा, टू ए माइजरली आंट, एक कंजूस चींटी के पास, कंजूस चींटी के पास वो चल पड़ा। टू सी, ये देखने के लिए, इफ, कि क्या, टू कीप हिम अलाइव, उसे जीवित रखने के लिए। किसको जीवित रखने के लिए? झिंगुर को जीवित रखने के लिए। ही वुड ग्रांट, वो ग्रांट कर देगा, दे देगा। कौन? चींटी। क्या वो दे देगा? हिम, उसको, यानी झिंगुर को, शेल्टर, रहने का स्थान, फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए, बारिश में रहने के लिए कोई स्थान, क्या वो दे देगा? उसको जिंदा रखने के लिए, ये देखने के लिए वो चींटी के पास पहुंचा, यानी एक उम्मीद लेकर पहुंचा। एंड, और अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मुंह भर के, यानी मुंह भरने लायक अनाज दे देगा। ही विस्ड, उसकी इच्छा थी, ओनली टू बोरो, सिर्फ उधार लेने की। ऐसा नहीं था कि वो उससे हमें पूरी तरह से उसको दान मांग रहा था, ऐसा नहीं था। ही विस्ड ओनली टू बोरो, वो उससे सिर्फ उधार मांग रहा था। ही वुड पे इट टुमारो, और वो इसको दूसरे दिन चुका देगा, यानी टुमारो यानी कल वो इसको रीपे कर देगा, इसका भुगतान दोबारा से चुका देगा, ऐसा सोच के गया था। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होगा, यानी चींटी ने अगर उसकी हेल्प नहीं की, मन में ही सोच रहा था कि अगर उसने मेरी हेल्प नहीं की तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन, वो निश्चित रूप से मर जाएगा, स्टारवेशन से, भूखमरी से, एंड सॉरो, और दुख से मर जाएगा। ऐसा वो सोच रहा था कि अगर चींटी ने उसकी हेल्प नहीं की तो वो निश्चित रूप से अब मर जाएगा। इसके बाद देखते हैं, सेज द आंट। अब क्या हुआ? चींटी को उसने सारी बात बता दी, और चींटी सुनने के बाद क्या बोलती है? सेज द आंट टू द क्रिकेट, क्रिकेट से आंट ने कहा, आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, एंड फ्रेंड, और मित्र भी हूँ। बट, लेकिन, वी आंट्स, हम चींटियाँ, नेवर बोरो, कभी उधार नहीं लेती हैं। वी आंट्स, हम चींटियाँ, नेवर लैंड, कभी उधार नहीं देती हैं, कभी बोरो नहीं करती हैं, कभी लैंड नहीं करती हैं, ना तो उधार देती हैं और ना उधार लेती हैं। बट, टेल मी, लेकिन मुझे ये बताओ, डियर क्रिकेट, प्रिय क्रिकेट, झिंगुर जी, आप मुझे ये बताइए, डिड यू ले नथिंग, क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया? बाई, व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम वाज वार्म, गर्म था, तो क्या आपने अपने पास कुछ भी इकट्ठा नहीं किया? कोथ द क्रिकेट, कोथ कहा, द क्रिकेट, झिंगुर ने, नॉट आई, अरे नहीं किया, यानी कि वो इरिटेट हो रहा था, झुंझला रहा था, और उसने झुंझलाहट में कहा, अरे हाँ, नहीं किया। अब उसका रीजन बताता है, अपने बहाने बताता है। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा हृदय इतना खुश था, मैं इतना खुश था, दैट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन रात गाता रहा। फॉर ऑल, क्योंकि ऑल नेचर, सारी प्रकृति, लुक्ड गे, बहुत खुश दिखती थी, बहुत सुंदर, प्रसन्न दिखती थी। तो यू सेंग, तुम गाते रहे। सर, श्रीमान जी, यू से, आप कहते हो। तो चींटी ने उससे कहा
कि आपने ऐसा कहा कि आप गाते रहे, ऐसा ही तो कह रहे हो आप कि आप सारे दिन गाते रहे हमेशा, तो अब गो देन, तो अब जाओ, सेज द आंट, आंट ने कहा कि अब जाओ एंड डांस, और नाचो, द विंटर अवे, और सर्दी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जो सर्दी आ गई है उसमें अब ना जाओ और नाचो, जिससे कि सर्दी दूर हो जाएगी। दस एंडिंग, इस प्रकार अंत में ही हेस्टिली, उसने तेजी से, जल्दी से, लिफ्टेड द विकेट, लिफ्टेड यानी उठाया, द विकेट, विकेट को उठाया। विकेट कहते हैं एक दरवाजे जैसी जगह, यानी छोटी सी जगह खुलने वाली। तो जैसे चींटी मान लीजिए, जहाँ स्टोर है, चींटियों का घर छोटा सा होगा, उसमें कोई जगह ऐसी भी होगी। वो तो अपने सभी जीव जंतु अपने मकान बनाते हैं, अपने रहने के स्थान बनाते हैं, उनमें हर सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो उसने भी उस जो अपना उसका जो भी दरवाज़ा होगा, तो दरवाजे टाइप जगह, उसको उसने उठाया। एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे के बाहर, टर्नेड द पुअर, उस बेचारे लिटिल क्रिकेट, छोटे झिंगुर को उसने दरवाजे से बाहर टर्न कर दिया, निकाल दिया। अब क्या लिखता है, फोक्स कॉल दिस, जो लोग हैं, यानी ज़्यादातर जो लोग हैं, कॉल दिस, इस बात को, इस चीज़ को, इस घटना को ए फेबल कहते हैं। फेबल यानी एक स्टोरी बताते हैं, एक लोक कथा बताते हैं बस। लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसको सच्ची बात कहूँगा, मैं इसको सच्ची बात कहूँगा। सम क्रिकेट्स, कुछ झिंगुर, है 4 legs, 4 टांगे रखते हैं। कुछ क्रिकेट्स यानी कुछ झिंगुर 4 टांगों वाले होते हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ 2 टांगों वाले होते हैं। तो यहाँ पोइट का जो कहने का तात्पर्य है, वो ये कहना चाहता है कि जैसे उस झिंगुर की स्टोरी में, झिंगुर के फेबल में, झिंगुर आराम से बैठा रहा, उसने कभी फ्यूचर प्लानिंग नहीं की और लास्ट में उसे पछताना पड़ा। इसी तरह से जो 2 legged क्रिकेट हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग, यानी लोग, ऐसे लोग जो आलसी होते हैं, जो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते हैं, उन्हें भी लास्ट में पछताना पड़ता है और उनका भविष्य खराब हो जाता है। इस तरह का पोइट ने यहाँ बताया है।